Hello everyone. Today I Faizia Fidwai welcome you all to Balajee online classes. Today I am going to illustrate chapter number 2 Prehistoric Man of class 6th history. In this chapter we are going to discuss Stone Age and how the evolution of early man began. So Stone Age has been divided into 3 periods. First is Paleolithic, second is Mesolithic and third is the Neolithic. So the first stage, that is the Paleolithic period. In this period, early man used two types of tools. First were the core tools, second was the flake tools. Core tools were made by chipping off the stones, rocks or pebbles. They are basically of oval and spear shaped and used for cutting, digging of the earth and also for hunting of the animals. The flake tools were the byproducts of core tools, you can say, as they were the stone chips that were left after the making of core tools. They have the sharp edges and they are used basically for the cutting of meat and also skinning of animals. जो फ्लेक टूल्स होते थे वो जब आप कोर टूल्स बनाते थे तो जो आप किसी भी स्टोन को छीलते थे ना, तो जो छीलन थी होती थी ना, वो जो स्टोन्स के टुकड़े होते थे वो जो है वो फ्लेक टूल्स के टाइप के उसमें यूज कर लिए जाते थे. देन कम्स द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी इन दिस एज. नाउ इन दिस एज द जंगल मैन स्लोली बिकेम अ सोशल एनिमल. नीड फॉर फूड एंड सिक्योरिटी ब्रॉट देम टुगेदर. जो खाना चाहिए होता था, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती थी, इसकी वजह से दे बिगैन टू फॉर्म ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर लिया. एंड द ड्यूटीज बिगैन टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेल मेंबर्स एंड द फीमेल मेंबर्स. बेसिकली द विमेन दे यूज्ड टू लुक आफ्टर their children and also they used to collect the forest produce like the fruits, vegetables, seeds, etc. And man, being the physically stronger, took over the hunting. Then what happened? Hunting के टाइम पे लोगों ने, जो अर्ली मैन थे, ग्रुप्स में जाते थे हंटिंग करने, और हंटिंग करने के लिए उन्हें सर्टेन डायरेक्शंस देने पड़ते थे, सर्टेन type of communication start हुआ. And with this communication the concept of language and script evolved. Then there was a first technological breakthrough, that was the discovery of fire which took place in this age. What happened कि जब ये लोग stones बनाते थे तो they were chipping off the stones, और उस टाइम पे एक spark हुआ and that spark fell on the dried leaves and those leaves started burning. So in this way you can say that accidentally the fire was discovered, but the fire helped them in their survival in a very crucial way. How early man ने fire को first of all तो अपने आप को protect करने के लिए use किया wild animals से. Also क्या होता था कि जो मीट ऐसे वो लोग रॉ खाते थे, अब उन्होंने क्या किया, उसको रोस्ट करना स्टार्ट किया फायर से. ठीक है. और इस तरह से और फायर से क्या होता था, जो भी जैसे विंटर्स होते थे उस टाइम पे, ठंड पड़ती होगी, तो जो भी हार्श क्लाइमेट होता था उससे भी उन्हें प्रोटेक्शन मिला. ऑल्सो फायर वॉज द फर्स्ट वंडर टू द प्रिमिटिव मैन. दैट्स वाई ही बिगेन टू वर्शिप फायर. देन कम्स द क्लोथिंग. At that time early man used to wear the leaves of the trees or the bark of the trees. या तो वो बार्क पहनते थे या तो वो लोग पत्ते लपेटते थे. एंड विमेन जो होती थी दे ऑल्सो यूज्ड सम काइंड ऑफ फेदर्स ऑफ बर्ड्स इन देयर हेयर्स. देन दी केव पेंटिंग्स. अर्ली मैन एट दैट टाइम दे यूज्ड टू लिव इन केव्स so that they can protect themselves from the rain, heat and winds. और इन केव्स में वो सर्टेन पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे ऑफ एनिमल्स, ऑफ जंगल लाइफ, ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ देयर डेली लाइफ. और इसके बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के टाइम पे बहुत सारे इस टाइप के रिमेन्स हमें मिले हैं, जिससे ये पता चला कि अर्ली मैन जो था ही वाज आल्सो हैविंग अ वेरी ग्रेट एक्यूरेसी ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स. देन कम्स द हंगसी साइट ऑफ साउथ. यहाँ पर एक साइट थी, द हंगसी, दैट वाज द पैलेलिथिक साइट इन कर्नाटका विच इज सिचुएटेड ऑन द लैंड बिटवीन रिवर कृष्णा एंड भीमा.
और ये जो जब एक्सकेवेशन हुआ, जब सिविलाइजेशन हुआ, उस टाइम पे जो भी हमें मिले, प्रूफ्स मिले, रिकॉर्ड्स मिले, उससे ये पता चला कि बहुत टाइप ऑफ टूल्स ये लोग यूज़ करते थे, नाइफ्स भी यूज़ करते थे, और हैंड एक्सेस होते थे, स्क्रेपर्स होते थे इन लोगों के पास। और क्या होता था कि जब ड्राई सीजन होता था तो ये लोग क्या करते थे, जो पानी का एरिया होता था वहाँ पे जाके रहते थे, वाइल जब विंटर्स होते थे तो ये स्प्रेड आउट हो जाते थे, और बेसिकली या तो एंड जो भी इनको प्लांट्स, जो भी फ्रूट्स एंड ऑल मिलते थे वो खाते थे, या फिर जो छोटे छोटे एनिमल्स मिल जाते थे वो खाते थे। देन कम्स द सेकेंड पीरियड, दैट इज Mesolithic age. Mesolithic age began around 12,000 BCE, and in this age the two kind of tools that early man used were basically of Paleolithic age, but they were improved. The quality of those tools were improved. Also, a Mesolithic man made a different kind of tools which were smaller in size, and they are called as microlithics. Microliths ये लोग उनको उन्होंने बोला। और ये जो माइक्रोलिथ्स थे ये अप्रॉक्स 1 to 5 सेंटीमीटर के होते थे, जैसे कि ब्लेड्स नहीं होते हैं उस टाइप के होते थे। बहुत शार्प इनकी एजेस होती थी, और इनको ये लोग या तो वुड में या तो बोन में साथ में उनको रैप कर लेते थे, और नाइफ्स कह सकते हो या एरो में लगाकर यूज करते थे। और इससे क्या होता था, उनको चॉपिंग बीट की जो मीट होता था उसकी चॉपिंग में आसानी होती थी, एंड ऑल्सो हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि जो एरो होती थी वो एरो से ही ये लोग आसानी से एनिमल्स को हंट कर सकते थे फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस। देन कम्स द फूड। अब क्या हुआ कि इस एज में अर्ली मैन ने देखा कि कैसे एक सीड जो है वो मिट्टी के अंदर जाता है, उसमें पानी पड़ता है, और वो आफ्टर अ वाइल वो धीरे धीरे प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो इससे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर आया, इससे उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा। और जो मेजर क्रॉप्स थे जो उन्होंने स्टार्ट किए, दैट वर दी व्हीट, बार्ले एंड rice. Also, fish became an important menu in this age. Then comes the rock paintings. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पैलेयोलिथिक एज में अर्ली मैन जो है वो केव्स में रहता था, यहाँ पे भी वो केव्स में ही रहता था, और केव्स में भी उसने जो है पेंटिंग्स स्टार्ट की थी वहाँ की वॉल्स पे, और वो पेंटिंग्स उसकी डेली लाइफ की होती थी, कुछ उसकी एक्टिविटीज होती थी, कुछ एनिमल्स की पोर्ट्रेट्स होती थी, और कुछ उसकी जो रिलीजियस बिलीव्स होते थे, या कह सकते हो जो रिलीजियस मोटिव्स होते थे, जैसे कि स्वास्तिक होता है, जो स्वास्तिक का आप लोग देखते हो, वो स्वास्तिक भी उस टाइम पे मिला था, वो लोगों ने उस टाइप का भी बनाई थी अपने वॉल्स पे। देन कम्स द डोमेस्टिकेशन। अब क्या हुआ कि अर्ली मैन खाना खाता था, और उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर होता था, ही यूज्ड टू थ्रो दैट लेफ्ट ओवर आउटसाइड इट्स केव, और वहां केव के पास एनिमल्स आते थे, दे यूज्ड टू फीड दैट। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, इसी तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन, एंड द फर्स्ट एनिमल व्हिच वाज डोमेस्टिकेटेड वाज द डॉग। डॉग पहला वो एनिमल था जिसे अर्ली मैन ने डोमेस्टिकेट किया। देन केम दी शीप, गोट, कैटल एटसेट्रा। अब इससे क्या होता था, उन्हें मिल्क मिलने लगा, ठीक है, और जो डोंकीज, जो कैमल्स होते थे, जो हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स, उन्हें उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने लगे वो। देन दी कम्स द टॉपिक द फर्स्ट रिवर साइड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो क्या होता था, जब हार्वेस्ट का सीजन आता था तो वो क्या करते थे, ऐसे वो केव्स में रहते थे, बट हार्वेस्ट टाइम पे वो अपने लैंड के आसपास आ जाते थे, वहां पे अपना टेम्परेरी हाउस बनाते थे, हट बनाते थे विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड बुशेस। कुछ उनका जो शेप्स होते थे वो ओवल शेप्स के हर्ट्स होते थे, और वहां वो टेम्परेरली रहते थे। ऐसे भी कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। देन द डिस्पोजल ऑफ द डेड। जब लोग मर जाते थे, अब मरना भी उस टाइम के लिए, उन लोगों के लिए दैट वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तो वो क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो उसे डिस्पोज ऑफ करते थे, बट अलॉन्ग विद हिज एसेसरीज एंड बिलोंगिंग्स। जो भी सामान होता था उसके साथ करते थे, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट एक दिन they will come alive and they will use all these things. They believe life after death. Then the third stage, that was the Neolithic age. अब Neolithic age में क्या हुआ, slowly चीजें grow करने लगी, and in this age saw the beginning of a settled life of early man in villages. Early man settle होने लगा slowly and gradually.
जो फार्मिंग थी, फार्मिंग एक्सटेंड होने लगी, एनिमल्स वो धीरे धीरे डोमेस्टिकेट करने लगा, उसे गोट से मिल्क मिलने लगा, ठीक है। ऑल्सो वुल फ्रॉम शीप, राइट। ऑक्सन यूज होने लगे फील्ड्स को कल्टिवेट करने में, ठीक है। और जो डोंकी और हॉर्सेस थे वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने लगे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी लाइफ जो थी वो थोड़ी सी सेटल होने लगी। ऑल्सो द इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन दिस एज अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील। अब व्हील जो था, व्हील इन्वेंट हुआ, व्हील से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। ऑल्सो क्या हो गया, व्हील की हेल्प से स्पिनिंग स्टार्ट हो गई, स्पिनिंग ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की स्पिनिंग होने लगी, जिससे क्या हुआ, कपड़े बनने लगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द मेकिंग ऑफ पॉट्स। व्हील की हेल्प से जो पॉट्स बनाने लगे, जैसे पॉटर, नहीं आप लोगों ने देखा होगा, जो पॉटर होता है वो क्या करता है, उसका बड़ा सा व्हील होता है, उस पर वो मिट्टी को ऐसे करके घुमा घुमा कर बर्तन बनाता है मिट्टी के, दैट सेम वे। तो इस तरह से उनके स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके मिट्टी के जो थे वो यूटेंसिल्स बनना स्टार्ट हो गए। देन दी टूल्स, अब टूल्स बेसिकली जो मेसोलिथिक एज में यूज होते थे वही यूज हो रहे थे, बट इन दिस एज देयर क्वालिटी गॉट इम्प्रूव्ड। नाइफ्स यूज होने लगी, प्रॉपर ब्लेड्स यूज होने लगे, उनकी एजेस जो होती थी वो शार्प होने लगी और पॉलिश्ड ब्लेड्स बनने लगे। देन दी कम्युनिटी लाइफ, अब कम्युनिटी लाइफ क्या हुई, अब जब अर्ली मैन एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हो गया, उसकी सॉर्ट ऑफ फार्मिंग स्टार्ट हो गई, उसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी होने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अर्ली मैन की लाइफ जो है वो सेटल होने लगी परमानेंटली। और क्या हुए, जो घर थे उन लोगों के वो उन्होंने पास पास बनाना स्टार्ट किए और वहां पे रहना स्टार्ट किया। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है विलेजेस का वो आया। और उसके बाद जो लोग वहां पे रहते थे उनकी वो एक कॉमन उनकी बिलीव्स होती थी, उनकी जो वर्शिपिंग होती थी वो कॉमन होती थी, उनके अलग अपने फेस्टिवल्स होने लगे, डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस आने लगे। और इससे क्या हुआ, एक लाइफ स्टार्ट हो गई ग्रुप में। और ये जो एक ग्रुप होता था जिसकी कॉमन बिलीव्स होती थी, कॉमन कस्टम्स होते थे, उसे हम ट्राइब कहने लगे। तो इस तरह से फैमिली का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। Then the religion. Now early man used to worship nature's power because he believed that अगर नेचर में कोई प्रॉब्लम आई है, नेचर अगर कोई भी एक्टिविटी से जो नेचर है वो प्लीज नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, तो क्या होगा, कोई भी कैलामिटी आ जाएगी, कोई भी डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई ही बिगेन टू वर्शिप मून, सन, फायर एक्सेट्रा, क्योंकि वो सोचता था कि ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर ये सब हमें नहीं मिलेंगी तो लाइफ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई ही बिगेन टू वर्शिप ऑल दीज थिंग्स। देन द डिस्पोजल ऑफ डेड, अब डेड पीपल का डिस्पोजल होता था along with their belongings that we have studied in the Mesolithic time। सेम यहाँ भी कंटिन्यू हुआ, बट क्या हो गया कि अब उन्हें एक बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में जो स्टोन्स का बनता था, जिसे हम कहते थे मेगालिथ्स, मेगालिथ्स मीन्स लार्ज, मेगा मीन्स लार्ज, लार्ज बॉक्सेस में उन्हें वो डिस्पोज करने लगे, उसके साथ उनकी बिलोंगिंग्स रखकर, ठीक है। देन द लास्ट टॉपिक दैट इज कैलोलिथिक एज विच इज ऑल्सो referred as the age of copper। अभी तक हम लोगों ने जो तीनों एज पढ़ी that was the age of stone। अब एक कॉपर की एज जिसमें थोड़ा सा एक ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस आफ्टर दिस स्टोन एज केम दी कैलोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ कॉपर। और इस पीरियड में जो मैन ने बेसिकली जो टूल्स थे, अभी तक वो स्टोन के टूल्स यूज कर रहा था, बट इन दिस एज ही बिगैन टू यूज टूल्स मेड अप ऑफ कॉपर। और बाकी जो था जो ट्रांजिशन, जो बेसिकली ये एज जो है ये ट्रांजिशन शो करती है कि किस तरह से स्टोन से कॉपर के साइड मूव किया अर्ली मैन। सो योर चैप्टर एंड्स हियर एंड प्लीज read this chapter properly. Also learn the difficult words, their meanings, their spellings. Also you can mark all your doubts, and once your classes resumes I am going to sort those things out. You can download your PDFs through School Mitra app. Please download them and complete your work, and also take care of yourself and your loved ones. Thank you.